Good morning, students. So, in previous lecture we have discussed the features of sole proprietorship. Up till 6th point we have discussed, that is the no separate legal entity. We have discussed up till this point. Now moving towards the 7th point is lack of business continuity. हमने आपको बताया है कि जिस बिज़नेस में रेगुलरिटी ना हो वो बिज़नेस की एक्टिविटी भी नहीं होगी. बट हियर इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. तो अगर हम कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सिंगल ओनर होता है. सारी जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, कंट्रोल और ओन का वर्क होता है, वो सब कौन करता है? सिंगल ओनर, मीन्स सोल ट्रेडर. अगर कभी और सारा बिजनेस उसी पे डिपेंड होता है. इन केस कभी उस सोल ट्रेडर की, उस पर्सन की डेथ हो जाती है या कभी वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट मीन्स कि ही और शी इज़ अनेबल टू पे हिज लायबिलिटी या टू बियर द रिस्क. तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो इंसॉल्वेंट कभी हो जाता है, उसकी कभी डेथ हो जाती है या कैपेसिटी अब उसमें नहीं रह गई है कि वो बिज़नेस के लॉसेस को या रिस्क को बियर कर पाए. तो इन दैट केस बिजनेस विल बी क्लोज. तो कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस पूरा किस पे डिपेंड है? सोल ट्रेडर पे. अगर कभी इन केस सोल ट्रेडर को कुछ हो जाता है, जैसे अभी हमने बताया इंसॉल्वेंसी, डेथ या इनकैपेसिटी, वो लॉस को बियर नहीं कर पा रहा है, रिस्क को बियर नहीं कर पा रहा है, तो बिज़नेस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा. डायरेक्ट इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? कि बिज़नेस विल बी क्लोज. तो यहाँ पर बिज़नेस की कॉन्टीन्यूटी जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है. लॉन्ग रन में ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप रन नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कई सारे पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हुई या एक इंसॉल्वेंट हुआ तो बिज़नेस को दूसरा पार्टनर चला लेगा. ऐसा तो है नहीं. यहाँ सिंगल ओनर है, ठीक है, सारा सब कुछ उसी पे बिज़नेस डिपेंड है पूरी तरीके से. तो कुछ भी हो जाने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? बिज़नेस पे पड़ता है. तो हियर इज़ द कॉन्टीन्यूटी, बिजनेस देयर इज़ अ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी. कॉन्टीन्यूस रन नहीं कर पाता बिजनेस. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ स्मॉल साइज़. आपको पता है कि बिज़नेस के जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओनर. देयर इज़ नो आउटसाइडर कैन cannot invest their capital or any money in the business. तो यहाँ सिंगल ओनर है, सोल ट्रेडर ही है जो अपने कैपिटल को, लिमिटेड कैपिटल को, भाई एक पर्सन, एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर सकता है? या तो उसका खुद का मनी होगा या उसने लोन लेके बोरोड फंड उसने इन्वेस्ट किया होगा. तो एक सिंगल पर्सन कितना अमाउंट या कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर पाएगा? लिमिटेड कैपिटल. उसी जगह अगर हम पार्टनर्स की बात करते, कई सारे पार्टनर्स होते, तो एक पार्टनर अमाउंट लेके आता, दूसरा अमाउंट लेके आता, कई सारी हमारी हमारी जो कैपिटल होती वो लार्ज हो जाती. यहाँ पर कैपिटल को इन्वेस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोल ट्रेडर है. तो जब वो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो ऐसे में बिज़नेस का साइज़ कैसा होगा? स्मॉल होगा. देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, साइज इज़ स्मॉल due to limited funds invested in the business. Capital invested is only by the sole trader. जो फंड्स हैं, जो कैपिटल है, वो इन्वेस्ट कौन करता है? सोल ट्रेडर. और क्योंकि वो सिंगल पर्सन है तो लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्ट कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस का जो साइज़ है वो स्मॉल ही रह जाता है. फंड्स लिमिटेड, दैट्स वाई साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल. अंडरस्टूड. तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडवांटेजेस और वी कैन से मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. याद रखिएगा, यहाँ एडवांटेजेस या मेरिट्स जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर के नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो बिज़नेस का हमारा टाइप है उसके हम पढ़ेंगे. वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर हम आपको किसी भी बिज़नेस के टाइप का एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस रटने के लिए, याद करने के लिए नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर आपको किसी भी बिज़नेस के टाइप का फ़ीचर अच्छे से पता है कि उसमें क्या बातें थी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या स्पेशल बातें थी, अगर आपको फ़ीचर पता है तो इसी फ़ीचर से आप मेरिट और डीमेरिट निकाल लेंगे. जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट को हम देखें, सिंगल ओनरशिप.
सिंगल ओनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल पर्सन है, सारी ओनरशिप, सारा जो मनी है सब उसी के पास जाएगा, मतलब ओनर सिंगल है। तो ये पॉइंट हमारा किस में जाएगा, एडवांटेजेस में चला जाएगा कि अगर हमको सिंगल ओनरशिप चाहिए तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल ओनरशिप रहती है, किसी को हमें शेयर करना नहीं होता है। सेकेंड क्या है हमारा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब इसमें हमने ये बताया था आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं जब हम चाहें। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ या अलग से लॉ पास नहीं हुआ है इसका। तो ये भी हमारा पॉइंट किस में जाएगा, एडवांटेजेस में। ये भी तो एक फ़ायदा ही हुआ, एडवांटेज हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में हमने बताया था कि अगर कोई हैवी लॉस होता है तो पूरा का पूरा लॉस, पूरी लायबिलिटी कौन पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर, और भले ही उसको अपनी ओन प्रॉपर्टी, अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी क्यों ना बेचना पड़े। तो ये पॉइंट हमारा किस में चला जाएगा, डिसएडवांटेजेस में। इसी तरह हम सारे फीचर्स के अगर हम पॉइंट देखें तो कुछ पॉइंट्स हमारे एडवांटेजेस के निकल आएंगे और कुछ पॉइंट डिसएडवांटेजेस के। तो बुक में जो आपके पॉइंट्स दिया है वो तो हम आपको समझाएंगे ही, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि फीचर्स को अच्छे से पढ़िए। If you know the characteristics, if you know the features of any type of business very well, then you can make the advantages and the disadvantages of that type of business with yourself. ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमने इसमें पढ़ा था इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब ये जो हाफ पोर्शन है हमारा, ये इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, एक अकेला जो सिंगल ट्रेडर होता है उसी को सारा रिस्क बियर करना होता है, सारे लॉसेस, ये हमारे डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। प्रॉफिट रेसिपिएंट या इंडिविजुअल प्रॉफिट रेसिपिएंट, ये हमारा एडवांटेजेस का पॉइंट हो जाएगा कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका सारा प्रॉफिट खुद को जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के अगर हम आप 8 पॉइंट तक देखें तो इसी में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों निकल आएंगे, और सिर्फ इसी में नहीं, आगे जितने भी हम टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे उन सब में निकल आएंगे। अब देखिए जो आपकी बुक में एडवांटेजेस या मेरिट्स दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्विक डिसीजन। तो जैसे हमें पता है कि ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय सोल ट्रेडर ओनली, not outsider. No any other person can take the decision of the business by itself. Only the sole trader have the control and the management. मतलब जितने सोल ट्रेडर हैं, सिंगल पर्सन है बिजनेस के ओनर, सिर्फ उनको ही ये राइट होता है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड अपने डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स नहीं हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हैं, बहुत सारी हमें किसी से कंसल्ट लेके, किसी से एडवाइस लेके हमें बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है। सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, वो जब चाहे अपने बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। द डिसीजन विल बी क्विक एंड द एक्शंस ऑफ दैट डिसीजन इज़ इमीडिएट in the business. देखिए लिखा है all the decisions are taken by sole trader only, no need to consult anyone and waste time. So decision will be quick and immediate actions in the business. किसी से उसे कंसल्ट करने की या एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने बिजनेस से रिलेटेड उसको जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकता है। तो क्विक डिसीजन होगा और उस डिसीजन से रिलेटेड जो भी एक्शन हमें लेना है वो भी इमीडिएट होगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेजेस हो गया हमारा। सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस, जितने अदर बिजनेसमैन या पार्टनर्स होते हैं उनको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो पब्लिश करना होता है अपने मैगज़ीन्स में या पेपर्स वगैरह में। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनको पब्लिश करना होता है ताकि जनरल पब्लिक ये जान पाए कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करें तो वी विल गेट प्रॉफिट और वी विल गेट लॉस। इस चीज़ को देखने के लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को एक ये फ़ायदा होता है कि उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल पोजीशन किसी को भी शो करना नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी मेंटेन रहेगी। ठीक है, हमें अपना अकाउंट्स, हमने कितना किसको मनी दिया, कहाँ से रिटर्न मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये हमें किसी को भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, पहली। दूसरी बात ये कि जितने भी बिज़नेस सीक्रेट्स हैं
जितनी भी डिसीजंस लेना है हमको लेना है, मीन्स सोल ट्रेडर को लेना है, सीक्रेट्स सब उसको पता है, तो बाहर बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर किसी और कंपनी या किसी और को लीक नहीं होंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे में बनी रहेगी। देखिए लिखा है सिंगल ओनर हु डोंट नीड टू पब्लिश हिज और हर बिजनेस अकाउंट्स एंड सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस विल नॉट बी लीक। उनको अपना अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी को पब्लिश नहीं करना है, ना ही उनको पब्लिक को शो करना है कि कितना उनके पास प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है, उनका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। दूसरी बात, उनके बिजनेस सीक्रेट्स उन्हीं के पास मेंटेन रहेंगे, बाहर लीक नहीं होंगे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी मेंटेन रहेगी। तो थर्ड वन इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव, दिस पॉइंट इज सेइंग कि अगर हम अपने बिज़नेस, ये जो हमारा बिज़नेस है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हम पे डिपेंड है, जितना हम एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे कि एग्ज़ाम्स में आपका होता है कि मार्कशीट आपके नाम से बनी होगी, आप 10th से 11th में आए तो 10th की मार्कशीट आपको मिलेगी। अभी वो बात अलग है, वो सिचुएशन दूसरी है कि आप विदाउट गिवन एग्ज़ाम आप फॉरवर्ड होके 11th में आ गए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जितना आप एग्ज़ाम में एफ़र्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट होगा। कम मेहनत करेंगे तो कम मार्क्स, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स। सेम विद दिस, कि अगर सोल ट्रेडर ज़्यादा एफ़र्ट लगाता है, अच्छे से सब कुछ मैनेज करता है, कंट्रोल करता है अपने बिज़नेस को, ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाता है उसमें, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कम एफ़र्ट्स लगाएगा तो कम प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स कि डायरेक्ट इंसेंटिव है। हमने ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए बिज़नेस में तो हमको इन रिटर्न रिवॉर्ड क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो ओनर है, एफ़र्ट्स और रिवॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखिए लिखा है, इफ़ सोल ट्रेडर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन द बिजनेस देन विल गेन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और इसकी दूसरी सिचुएशन वाइस वर्सा, दैट इज़ देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। जैसा वो एफर्ट करेगा उतना ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कम एफर्ट्स लगाएगा तो कम रिवॉर्ड मीन्स कम प्रॉफिट, ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा तो ज़्यादा। तो एक हो गया डायरेक्ट इंसेंटिव, और उसको अपना प्रॉफिट भी किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक। फोर्थ वन इज़ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ये कहता है कि दिस बिजनेस मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस गिव्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन या पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हम किसी के ऑफिस में, किसी के अंडर में वर्क करें तो शायद हमको उतनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन या कॉन्फिडेंस या पर्सनल सेटिस्फैक्शन गेन ना हो। जब हम अपना बिज़नेस ओपन करके अपना एफर्ट्स लगाएंगे, खुद का बिज़नेस होगा, तो हमको एक ना कहीं से कॉन्फिडेंस भी रेज़ होगा। जो हमने एफ़र्ट्स लगाया, जो हमने मेहनत किए, उसका रिवॉर्ड ये हुआ कि हमको प्रॉफिट हुआ। तो एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप हमको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी देता है, जिसकी वजह से हमारा पर्सनल सेटिस्फैक्शन, काम को करने का या कॉन्फिडेंस रेज़ होता है। जैसे रेस होती है या कोई कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन के लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स करके रख दिए जाते हैं, फर्स्ट मेडल, सेकंड मेडल या ट्रॉफ़ी, ये कुछ ना कुछ मतलब इस टाइप का रिवॉर्ड रख दिया जाता है। अब जैसा आप एफ़र्ट लगाएंगे वैसे ही उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप एफ़र्ट्स आपने ज़्यादा लगाया और फर्स्ट मीन्स फर्स्ट आ गए तो यू विल गेन अ गोल्ड मेडल। ठीक, इसका मतलब ये गोल्ड मेडल बता रहा है कि आपने एफ़र्ट्स ज़्यादा लगाए। गोल्ड मेडल मिलते ही आपका मोटिवेशन लेवल और रेज़ हो जाएगा। नेक्स्ट रेस या नेक्स्ट कंपटीशन होगा तो आप सोचेंगे हम और एफ़र्ट्स लगाएं। सेम विद दिस, कि ये जो बिज़नेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस है वो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मीन्स कॉन्फिडेंस को रेज़ करता है, मोटिवेशन लेवल को रेज़ करता है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म एंड क्लोज। तो जैसे हमने ये वाला पॉइंट देखा था, फीचर्स में हमने देखा था फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, कि यहाँ कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, कोई लॉ अलग से पास नहीं हुआ है, तो हम इसको जब भी चाहें स्टार्ट कर सकते हैं और जब भी चाहें इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। देखिए लिखा है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो लॉ हैव बीन पास्ड, सो इट इज़ सिंपल टू स्टार्ट एंड क्लोज दिस बिजनेस। ठीक, इसके अलावा हम फिर कह रहे हैं फीचर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको शायद ज़्यादा आप अपने खुद के पॉइंट्स बना सकें। इफ़ इट विल कम इन योर एग्ज़ाम देन यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो फीचर्स अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो एडवांटेजेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स देख सकते हैं
अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे. लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस और वी कैन से डीमेरिट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे हमने पढ़ा था, फीचर्स में देखा था कि कैपिटल को इन्वेस्ट करने का जो एक सोर्स होता है वो कौन सा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर का होता है. कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर, नॉट एनी आउटसाइडर, नॉट एनी अदर सेकेंड थर्ड पर्सन. जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है सोल ट्रेडर तो वो लिमिटेड होती है. कैपिटल लिमिटेड है तो जो बिज़नेस का साइज़ है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा. तो रिसोर्सेज जो हमारे पास होंगे वो कैसे होंगे? लिमिटेड. क्यों? क्योंकि कैपिटल भी हमारे पास लिमिटेड है. रिसोर्सेज का मतलब क्या कह रहा है कि जिस बिज़नेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, भाई ये तो नेचर है और ये फैक्ट है कि जिस बिज़नेस में हम ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे उस समय प्रॉफिट ज़्यादा गेन होगा. जिस बिज़नेस में कैपिटल कम लगाएंगे उसमें कम हमको प्रॉफिट गेन होगा. तो कैपिटल जब हम कम लगाएंगे तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लाइक द मशीन्स, द टेक्नोलॉजी और द आइटम्स, द वेराइटीज़ हमारे पास कम होंगी. ठीक है. तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द सोल ट्रेडर, स्मॉल साइज होता है बिजनेस का, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. हमारे पास जो हम कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं वो लिमिटेड है. इस वजह से बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है और रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड हैं. और इन सारी वजह क्या निकल के आता है कि इन सब की वजह से बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हमारी रुक जाती है. ग्रोथ कैसे होगी? जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा. प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कब होगा? जब आप कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज हमारे पास होंगे. यहाँ तो हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस. लिमिटेड लाइफ मीन्स जो हम फीचर्स में हमने देखा था कि लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, वही ये पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस. कि यहाँ पर जो सर्वाइवल या कॉन्टीन्यूटी होती है बिज़नेस की वो लॉन्ग रन में नहीं चल पाती है. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस हमारी लॉन्ग रन में, फ्यूचर में कॉन्टीन्यूटी इसकी नहीं हो पाती है. क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर के पास अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया या कैपिटल लिमिटेड है, फिर उसके बाद ज़्यादा हैवी लॉस हो गया तो वो बिज़नेस क्लोज कर देगा. तो इस वजह से इसकी कॉन्टीन्यूटी कैसी होगी? वो यहाँ पर हमारी जो बिज़नेस की लाइफ है वो लिमिटेड हो जाएगी. देखिए लिखा है सर्वाइवल एंड कॉन्टीन्यूटी इज़ डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली. लॉन्ग टर्म लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन अ बिज़नेस. सब कुछ एक पर्सन पे डिपेंड है तो कॉन्टीन्यूटी कैसे रह जाएगी? उस बिज़नेस की लाइफ कैसे लॉन्ग रन में चल पाएगी? तो इस तरह का बिज़नेस, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस लॉन्ग रन में रन नहीं कर पाता है. थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट हमने फीचर्स में देखा था और ये भी बताया था कि एक सिंगल पर्सन होता है जो सारे लॉसेस और रिस्क को बियर करता है. इन केस हेवी लॉसेस इज़ देयर देन द सिंगल ओनर या सोल ट्रेडर को अगर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या ओन प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़े तो वो अपनी ओन प्रॉपर्टी को सेल करके लाइबिलिटी को पे आउट करेगा. तो ये हमारा पॉइंट किस में चला गया है? डिसएडवांटेजेस में. फोर्थ पॉइंट इज सेइंग लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्किल्स होती हैं, मैनेजरियल स्किल्स मीन्स कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस. यहाँ पर सब कुछ मैनेज करने का काम किसका होता है? सोल ट्रेडर का. अब ये ज़रूरी तो नहीं एक हम ही पर्सन है कि हम हर फील्ड में, हर चीज़ में हम परफेक्ट हों. इज़ इट पॉसिबल कि एक पर्सन हर फील्ड में, हर एरिया में परफेक्ट हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर जो सोल ट्रेडर है वो ही सारा वर्क करता है. परचेजिंग का वर्क, सेलिंग का वर्क, एडवर्टिजमेंट का वर्क, भाई उसको अपने प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं, तो ये सारे वर्क, मैनेजमेंट का वर्क, ये हर फील्ड का वर्क कौन करता है? सोल ट्रेडर. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सोल ट्रेडर हर फील्ड में बेस्ट हो या एक्सपर्ट हो. अगर वो मान लीजिए परचेजिंग अच्छी कर लेता है तो हो सकता है सेलिंग नहीं कर पाता हो सकता है सेलिंग कर लेता